पानी है हाय कुलजीत मैं तेन वेख्या ही नहीं चंगी बनिया मैं Good evening, ladies and gentlemen. दस्तक थिएटर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3rd ਆਇਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਕ ਥੀਏਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 3rd ਆਇਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, Associate Professor and Head, Department of Hindi, Guru Nanak Dev University. We welcome you, sir. ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਚਮਕ ਜੀ, eminent writer and poet, an accomplished businessman, headed the national body of Brick and Tile as president and working closely with different theatre groups. We welcome you, sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਥੀਏਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਚਮਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਭੇਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਥੀਏਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਕ ਥੀਏਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। Respected Shri Sunil Kumar ji,
respected Arvinder Chamak ji और श्री SP अरोड़ा जी मेरे अंग्रेज़ के प्रोफैसर ने मैं इन्हों तो पढ़े आया मेरे टाइम DAV कॉलेज के डीन सन और बहुत ही ज़बरदस्त डीन मुझे लगता है कि DAV कॉलेज को डीन इम्पॉसिबल है वो एक टाइम सीगा जो DAV कॉलेज ने जिहड़ा इंटर कॉलेज कंपटीशन सीगा उहदा फाइनल विन कीता सीगा और असी उस टीम के मैंबर सीगे सो वेलकम सर वेलकम मैम साथियों मैं कल भी और रोज़ तुहानू दसदा आ रहे हैं कि असी लगातार कोशिश करते हैं 1997 तो कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर दीयां गतिविधियां नू रंगमंच दीयां गतिविधियां नू लगातार वधा दिता जाए और इस प्रोफेशन नू एक प्रोफेशनल आस्पेक्ट के तौर पर देखा जाए या इस पद्धर का बनाया जाए कि वह इस लैवल तक पहुँचना संभव हो सके इसलिए असी बहुत सारिया थिएटर वर्कशॉप्स भी लगाई बहुत सारिया थिएटर प्रोडक्शंस भी कीतियां और बहुत सारे सैमीनार भी किए फोक थिएटर फॉर्म भंड मरासी मेरे ख्याल में किसी पंजाब के ग्रुप ने 7 साल उस फोक थिएटर फॉर्म उस कम्यूनिटी के नाल काम नहीं किया होगा बट असी 7 साल उस कम्यूनिटी नाल काम किया और रेगुलर उस कम्यूनिटी नाल इन टच बहुत सारिया फोक फॉर्म्स ने जिन्होंने असी रेगुलर काम किया सो इन्हां सारिया गल्लां दा मकसद सिर्फ एक सीगा कि स्टूडेंट्स नू या रंगमंच करन वालियां नू वध तो वध जिहड़ा है उस सहूलतां मुहैया करवा सके जा सकन और ट्रेनिंग मुहैया करवाइयां जा सकन और इहदा नतीजा ये निकलिया कि अज पंजाब दे विच कुछ गिने चुने NSDNs ने पर असी बहुत खुशकिस्मत है कि अमृतसर 7 NSDNs ने और एक NSDNs जिहड़े ने वो सरदार गुरशरण सिंह जी की एक ट्रेडिशन दे विच निकलते हैं केवल धालीवाल जी सब जानते हैं पर 6 जिहड़े NSDNs ने पिछे वो सारे दस्तक थिएटर अमृतसर तो जाते हैं और लगातार जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं उतों ट्रेनिंग करने तो बाद महसूस किया कि शायद किते जाके बच्चों को बेसिक फंडामेंट्स पता ही नहीं है जिन्हें करके उत्थे ट्रेनिंग होंदी है नैशनल लैवल पे और सिलेक्शन होंदी है सो असी उस कामयाब होए 7 नैशनल स्कॉलर्स ने अमृतसर जिहड़े दस्तक थिएटर अमृतसर तो ही ट्रेनिंग लैके अगे बढ़ते हैं बहुत सारे स्टार्स ने फिल्म स्टार्स ने तो अज भी असी इसे ही पिट नूं अगे वधाउंदियां होइयां 3rd नैशनल थिएटर फैसटीवल करन जा रहे हैं बिल्कुल उहदे अंतले पड़ाव ते पहुंचे हुए हैं इस तो पहला असी फर्स्ट आईना नैशनल थिएटर फैसटीवल और सेकंड आईना नैशनल थिएटर फैसटीवल भी कर चुके हैं सो इन्हां गल्लां नाल मैं सिर्फ तुहानूं वाकिफ करवाउणा चाहुंदा सीगा शायद तुसी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हो चुके हो जो रेगुलर ऑडियंस ने पर साडे मेहमान अज नवे आए ने तो मैनूं सारा रिपीट करना पै रहा हैगा सो मैं तुहाडे विचकार ते नाटक विचकार ज़्यादा समा ना लैंदा होया बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ पंजाब नाटशाला दा जतिंदर बराड़ जी दा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दा लोअर जोन कल्चर पटियाला दा अमनदीप हॉस्पिटल दा खालसा कॉलेज फॉर विमेन दा जिहड़े लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने ऑडियंस के तौर पे और ये कारवा इदा ही जुड़ता रहे इस तरह प्रिंसिपल श्री कमल चंद जी भी साडे विच शामिल हो चुके हैं प्रिंसिपल DPS अमृतसर तो वॉशरूम मेरे ख्याल नाल सारे बच्चों को पता है कि इस साइड पे है तुसी जे वॉशरूम यूज़ करना चाहो मेल एंड फीमेल वॉशरूम इधर ने मेरे ख्याल ना जे नहीं पता सीगा शायद साडी गलती है बट इट्स क्लीयर नाउ कि तुसी उधर जाके जो भी मतलब ड्यूरिंग द प्ले जो तुसी यूज़ करना चाहते हो तो बैक साइड पे एंट्रेंस हैगी है उत्थे तुसी जा सकते हो थैंक यू सो मच थैंक यू सर मैं श्री राजिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ श्री कमल चंद जी ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ
ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਰੰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। बेनती है कि प्लीज़ अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे लगा लो और प्लीज़ कोशिश करो कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल ना किया जाए। धन्यवाद। सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, आम आदमी की थाली घर खाली है, आम आदमी की थाली घर खाली है, सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, नगरों और महानगरों की चमक न देखो, चमक न देखो, चमक न देखो, बड़े बड़े ये मॉल और मल्टीप्लेक्सों की चमक न देखो, चमक न देखो, चमक न देखो, थोड़ा झांको, थोड़ा झांको, थोड़ा झांको, थोड़ा झांको, गांव गली खलिहानों में, अल्पआय मध्यम वर्गों के शहरों और मकानों में, शहरों और मकानों में धूल खिल रही खुशियों की अब छाई बसी, न्याय मिल रहा जनता को या दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, काम मिल रहा है सबको या बेरोजगार बढ़ रहे हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, अगर ये खाली भी खाली, सिंहासन खाली, सिंहासन खाली, आम आदमी की थाली घर खाली है, तो सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, 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 खाली है। आमंत्रित सज्जनों, मुझे एक सुपात्र की तलाश है, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। मनुष्य का इतिहास सिंहासन पर बैठने का इतिहास रहा है। ये न होता तो शायद मनुष्य के इतिहास का निर्माण भी न होता। अनादि काल से सिंहासन खाली नहीं रहा, लेकिन आज ये सिंहासन खाली हो गया है। अभी अभी खाली हुआ है क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या करके भाग गया है। मुझे सुपात्र की तलाश है, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके।
कोई है? कोई है? क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा कर सके? कोई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप सब मौन हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस सिंहासन पर बैठ सके? तो क्या यह सिंहासन खाली रह जाएगा? आइए आइए, सिंहासन पर बैठिए, इसे खाली मत रहने दीजिए। यह आपको सर्वशक्तिमान और सत्ता संपन्न बनाएगा। आप इस पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की मनचाही व्याख्या कर सकेंगे। आइए आइए, संकोच मत कीजिए। मुझे वास्तव में सुपात्र की तलाश है। एक्सक्यूज मी, क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं देवी जी? कई बार महिलाएं पुरुषों से अधिक योग्य साबित हुई है, और फिर हो सकता है आप वो सुपात्र हो जिसकी हमें तलाश है। अरे छोड़िए भी, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं देवी जी, मैंने आपके मजाक को भी सच मान लिया है। अब आप मंच पर आ ही जाइए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। तो क्या आप अपने हस्बैंड को और जगह अपने साथ ही रखती हैं? हाँ भाई साहब, मैं होमवर्क फिनिश करके आया हूँ। अच्छा है। अब आप दोनों ही मंच पर आ जाइए। अच्छा, आती हूँ। चलिए उठिए, मंच पर चले। छुट्टी कीजिए ना, कहीं और लोग भी ना पहुँच जाए। ये लीजिए, मैं तो आ गई। अब मुझे सिंहासन पर बैठा ही दीजिए। इतनी सुंदर सुपात्र आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ साहब, और लास्ट वीक इन्होंने कॉलोनी सुंदरी का फर्स्ट प्राइज विन किया था। और इससे भी पहले मैंने कॉलेज सुंदरी, हॉस्टल सुंदरी और ऑफिस सुंदरी को फर्स्ट प्राइज विन किया था। जरा एक मिनट देवी जी, एक मिनट। देखिए, वो सज्जन भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो महादेव, क्या समस्या है आपको? अरे भाई, हम भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं यार। अच्छा, तो आप भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझते हैं। तो मंच पर चले आइए, वहां क्यों खड़े हैं? अरे भाई, आते आते। क्या कर रहे हैं? अजीब आदमी हो यार। क्यों, क्या हुआ? सिंहासन के लिए सुपात्र खोजने चले हो, किसी फूल माला, थैली या मान पत्र का भी प्रबंध नहीं किया। महोदय, पहले सुपात्र तो मिल जाए। लीजिए, सेवक हाजिर है। अरे पर महोदय। हाँ हाँ, फूल माला का प्रबंध नहीं हो सका, कोई बात नहीं। ये सेवक तो आप सबके स्नेह और आशीर्वाद को ही गेंदे और गुलाब की महकती हुई मालाएं समझता है। पर महोदय, हाँ 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 हाँ, अरे स्वागत समारोह की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, आपका एक तुच्छ सेवक। जय जयकार के द्वारा भी मुझे लज्जित करने का प्रयत्न ना करे। बंधुवर, हाँ तो अध्यक्ष महोदय, देश की पीड़ित और शोषित जनता, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से कहलाते हुए देशवासी, तुच्छ सेवक हृदय से आप सबका आभारी। इतने बड़े दायित्व का भार मेरे कंधों पर रखकर आपने मुझे अपने अपूर्व स्नेह, श्रद्धा और सम्मान के बोझ से दबा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
आपकी तरक्की के लिए मैं नए नए कारखानों का उद्घाटन करूंगा, बड़े बड़े बांधों का शिलान्यास करूंगा, सूखा, बाढ़, अकाल और भूकंप से पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, टैक्स अथवा करों का नामो निशान मिटा दूंगा, विदेशों से भारी सहायता प्राप्त करूंगा, अरे धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा। अपने अनमोल वचनों की भीनी भीनी फुहार से देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं पलक झपकते सुलझा दूंगा। सारे देशवासियों, महोदय, अभी आप सुपात्र सिद्ध नहीं हुए और ये सब न जाने क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मैं जानता हूँ श्रीमान, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा अब बतौर ट्रेलर पेश किया था, ताकि आपको सुपात्र समझने में सुविधा रहे। ठीक है। और ये लोग? ये सब मेरे समर्थक हैं। जी नहीं, हम सब आपके विरोधी हैं। अब मजा आया, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाषण अच्छा देता है। चुप भी रहिए। अभी से विरोध, ये तो शोभा नहीं देता बंधुओं। अरे सिंहासन ग्रहण करते ही ये सेवक आप सबको भी समुचित सम्मान देगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आपके विरोध का प्रतिकार करने के लिए मैं वही करूंगा जो आप लोग चाहेंगे। अच्छा बंधु, अब बहुत समय नष्ट किया आपका, अब आज्ञा दें तो अपना स्थान ग्रहण कर विरोध को नए मोड़ देने के विषय में चिंतन करूंगा। श्रीमान जी, वापस लौटिए। इधर आइए, इधर आइए। जब तक सुपात्र का निर्णय नहीं हो जाता ना, आप सिंहासन छू भी नहीं सकेंगे, समझे? जाइए, आप इस लाइन में लग जाइए। लाइन लगाने का अधिकार हम लोगों के पास ही रहने दें। वैसे मेरी ओर से आप निश्चित रहे, जब तक मैं सुपात्र घोषित नहीं किया जाऊंगा, सिंहासन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन सिंहासन के चरणों पर बैठने की अनुमति तो आपको देनी होगी। हाँ ठीक है। आप सिंहासन की पहली सीढ़ी पर जाकर बैठ जाए। धन्यवाद बंधुआ, धन्यवाद। जाइए। सुनिए, हाँ कहिए। किसी से कहिएगा नहीं, वो आदमी ठीक नहीं है। आपने किसे जाना? मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टरनी रहती है, उनके यहाँ ये आता है। तो मैं क्या करूँ? समझते क्यों नहीं? मेरा मतलब है मास्टरनी जी के घर जब कोई नहीं होता तभी वो आता है। इससे क्या होता है? और जी उससे अपने साथ भी ले जाता है। भला कहाँ? मुझे क्या मालूम, कहीं तो ले ही जाता होगा, सिनेमा, होटल। अरे कितने असभ्य, शक्की हो गए हो। बातें सुनते हो? कितनी बार कहा है, चिपकन बातें सुनने से अच्छे हस्बैंड भी खराब हो जाते हैं। मैं छिपकर बातें कहाँ सुन रहा था डियर? वो तो मैं ये देख रहा था कि तुम इस साड़ी में कितनी अच्छी लगती हो, मुझसे बस रहा नहीं गया। और तुम इतने अच्छे कपड़ों में भी कितने अजीब लगते हो। अब जाओ भी, मेरे सर पे क्या खड़े हो, मुझे इनसे बातें करने दो। हाँ तो क्षमा कीजिए देवी, कुछ तो दया कीजिए। आप भी कृपया पूर्वक वहाँ शांति से खड़े हो जाएं। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अपने पास रखिए, जाइए। मत सुनिए, बाद में पछताएंगे। मुझे क्या? चिड़ी का गुलाब, हुक्म का अट्टा, उल्लू का पट्टा। क्या बेहूदगी है? कौन है आप लोग? ये बताने के लिए हम बाध्य नहीं है, हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्राणी। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जैसे चिड़ी का गुलाब, हुक्म का अट्टा, उल्लू का पट्टा। सुंदर, अति सुंदर। आप लोग तो बड़े ही जिंदा लगते हैं भाई। वैसे इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। और देखिए वो बुरा मानकर चली गई, बताइए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नहीं, वंदे मातरम। बिल्कुल नहीं। जय हिंद। अरे आप लोग तो बुनियादी बातों में उलझ गए। आपको सुपात्र की तलाश है ना? जी हाँ, लेकिन मुझे चाहिए केवल एक, और आप लोग तीन। हम तीनों ही सुपात्र हैं।
बिना किसी मतभेद के हम 3 हिस्से कर लेंगे। आप चिंता नहीं करें भाई साहब। लेकिन अभी ये सिद्धि कहाँ हुआ है सज्जनों कि आप सुपात्र जी हैं? ये सुपात्री नहीं महापात्र भी लगते हैं। ये श्रीमान जी आप तो खामोश रहिए। हर बात में अपनी कहानी बताइए। और आप सिंहासन हमारे हवाले कर दीजिए। हमसा सुपात्र चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और ये हम अभी सिद्ध कर देंगे। जल्दी कीजिए। सिंहासन हमें दीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? पूछते हो क्यों? ये जानते हुए भी कि तुम सुपात्र नहीं हो। सत्य, अहिंसा और न्याय की परिभाषाओं से अपरिचित मूर्ख हो। तुम हर द्वारा सिंहासन पाना चाहते हो। ये त्याग और तपस्या से मिलता है। इसके खातिर हमने वर्षों जेल यात्राएं की है। हाँ। हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम अपनी दृष्टि में सुपात्र हैं। कौन जाने तुम्हारे सुपात्र का क्या अर्थ है? पर जो भी अर्थ है वो अर्थहीन है। अरे सत्य का अस्तित्व क्या? अहिंसा का मोल क्या? न्याय का महत्व क्या? आप लोग चाहते क्या है? हम सिंहासन चाहते हैं। नहीं मिलेगा तो शक्ति का प्रयोग भी करेंगे। हमारी आस्था असत्य में है। हिंसा पर हमें विश्वास है। अन्याय पर हमें गर्व है। हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम सुपात्र हैं। सिंहासन के लिए उपयुक्त पात्र है। खामोश! तुम सब कुपात्र हो। भूल जाओगे ये सिंहासन तुम्हें मिलेगा। अन्याय और अत्याचार में डूबे हुए घिनौने चेहरे ले जाओ। सिंहासन के लिए सुपात्र की आवश्यकता है, कुपात्र की नहीं। आप लोग जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। अरे जाइए जाइए, आप लोग जा सकते हैं। हम यहाँ पर चले जाने के लिए नहीं आए हैं। सिंहासन लेकर ही जाएंगे। और देखते हैं हमें ऐसा करने से कौन रोकता है। खबरदार! कोई एक कदम भी आगे न बढ़े। इतना आसान नहीं है सिंहासन पा लेना। सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस एक को जो अपने आप को सुपात्र सिद्ध करेगा। और ये सिद्ध हो गया। अरे आप लोग जा सकते हैं। व्यर्थ का विवाद अनुचित है। प्यारे देशवासियों, तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बावजूद भी हमने आपके सहयोग और समर्थन से अपने विपक्षियों पर विजय पा ली है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तरक्की के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विपक्षियों से सतर्क रहें, इनके बहकावे में ना आए। आपको भ्रम में डालने के अतिरिक्त किसी भी योग्य नहीं रह गए। प्यारे देशवासियों, हम आपसे अरे बंदूक! आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और आप अपनी मक्कारी से। सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम भी उसे छू नहीं सकोगे। वो हमारा है। वो हमारा है। लेकिन उस पर तो कोई एक ही बैठेगा। क्यों भाई साहब? हाँ, सिंहासन पर केवल कोई एक ही बैठेगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। अरे उसके योग्य केवल मैं हूँ। अरे वाह, मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं। और मुझसे सुपात्र कोई नहीं। तुम सब यही कहते रह जाओगे और ये हमारा। अरे बंदूक! आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। और आप अपनी मक्कारी से। सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, देखते हैं तुम इसे कैसे ले सकते हो। बकवास बंद करो। वो हमारा है और हमारा है। नहीं, मेरा है। हमारा है। हमारा है। ये सुपात्र है या कुपात्र है, भाई इनको पहचानो। ये सुपात्र है या कुपात्र है, बहना इनको पहचानो। अरे मीठी बोली जुबा चाशनी, मीठी बोली जुबा चाशनी, घुटना छू इन घंटोलों को पहचानो। लोकतंत्र की दीमक है ये, इनको जानो पहचानो। अरे पल पल रंग बदलते गिरगिट, पल पल रंग बदलते गिरगिट, प्रलोभनों का माया जाल। आज नहीं जागे तो तुम हो जाओगे कल बेहाल, हो जाओगे कल बेहाल। मुझे सुपात्र की तलाश है और सत्ता की दमक, उसे पाने की लालसा, उससे चिपके रहने की भूख सुपात्र और कुपात्र के भेद को और जटिल बना देती है। सत्ता के साथ विरोध जन्म लेता है। विरोध संघर्ष, षड्यंत्र और हत्याओं की रचना करता है। यही तो हमेशा से होता आया है, हमेशा से।
मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का प्रथम चरण। आदि मानव ने गुफाओं और कंदराओं के एकाकी जीवन को त्याग कर समूहों को अपनाया। समूह छोटे छोटे कबीलों में बदले, बड़े होते गए और भी बड़े, इतने बड़े कि कबीलों का खाना बदोशता जीवन बिताना असंभव सा हो गया। उन्होंने भूमि खंडों पर अपना अधिकार किया, स्थायी रूप से बसना सीखा और सिंहासन का स्वरूप बना। मैं तुम्हारा भूपति हूं। तुम सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान। ये भूमिखंड मेरा है। तुम सब मेरी प्रजा हो। मेरे बैठने की व्यवस्था करो। मेरा आसन तुम सबसे अलग, अच्छा और ऊंचा होना चाहिए। इसकी व्यवस्था हो गई है भूपति जी। ये देखिए, आपकी प्रजा ने आपके अधिकारों को मानकर अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की पवित्र भावना का प्रतीक सुंदर और अनमोल आसन आपके लिए बनाया है। इसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें भूपति जी। अद्भुत, अपूर्व। प्रजा की भावनाओं का ये प्रतीक हमारे अनुकूल है। हमने इसे स्वीकार किया। भूपति की, राजा की। राजा क्यों? भूपति क्यों नहीं? प्रजा की श्रद्धा और विश्वास के इस प्रतीक पर बैठकर कहीं आप अपनी प्रजा से विमुख ना हो जाए, इसलिए इस पर बैठने वाले को हम राजा का संबोधन देंगे। राजा का संबोधन क्या प्रजा से अटूट संबंध स्थापित करने में समर्थ है? देखिए ना, राजा प्रजा, प्रजा राजा, कितना घनिष्ठ संबंध है दोनों में। राजा प्रजा, प्रजा राजा, राजा प्रजा, प्रजा राजा। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा जी, ये संबोधन आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय। एक बार फिर से संबोधित करो। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा जी, अब आप आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। आसन? ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? राजा हम सबसे बढ़कर है। उनका आसन भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। केवल आसन कहकर उसकी प्रतिष्ठा को कम करना अनुचित है। फिर हम क्या कहें? क्या कहें? क्या कहें? राजा सिंह के समान बलशाली और बुद्धिमान है, तो उनके आसन को हम सिंहासन कहें तो? सिंहासन, सिंहासन, राजा का सिंहासन। राजा जी, ये संबोधन आपको कैसा लगता है? ये भी हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। ठीक है राजा जी, अब आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। अवश्य। ठहरिए राजा जी। क्यों? क्या हुआ? अब क्या हुआ?
बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्षमा कीजिएगा राजा जी, लेकिन सिंहासन ग्रहण करने से पहले आपको अपनी प्रजा से वचनबद्ध होना पड़ेगा। किस लिए? आप सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहे और प्रजा आपके प्रति। हमें क्या करना होगा? सिंहासन ग्रहण करने से पहले आपको शपथ लेनी होगी। शपथ 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 हमें स्वीकार है। आप सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठेंगे। मैं सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठूंगा। आप प्रजा का पोषण और रक्षण करेंगे। मैं प्रजा का शोषण और रक्षण करूंगा। राजा जी, शोषण नहीं, पोषण पोषण। हाँ, वही। राजा जी, अब आप सिंहासन ग्रहण कीजिए। हाँ। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इस राज्य का विस्तार किया है, इसकी सीमाएं बढ़ाई हैं। ये महान कार्य मैंने प्रजा के हित में किया है। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। प्रजा के हित में किए गए इस महान कार्य में राजकोष खाली हो गया है। मैं आदेश देता हूं कि प्रजा अपनी संचित संपत्ति का एक भाग देकर राजकोष खाली होने से बचाए। मैं इसका और भी विस्तार करूंगा। क्षमा कीजिएगा राजा जी, इसकी क्या आवश्यकता है? मैं तुम लोगों को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। ये ठीक है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हारा रक्षण और पोषण करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सत्य, अहिंसा और न्याय के साथ। मैंने यही किया है और यही करूंगा। मेरे आदेश का पालन किया जाए, राजकोष खाली न होने दिया जाए, प्रजा की संचित और अर्जित संपत्ति का राजकीय भाग नियमित रूप से राजकोष के लिए सख्ती से वसूल किया जाए, और जो ना दे उसके घर इनकम टैक्स की रेट डाली जाए। इनकम टैक्स? ये जटिल बातें हैं, 1000 साल बाद समझ आएगा। हमारा सब कुछ लूट लिया गया राजा जी, सब कुछ लूट लिया गया। हमारा घर लूट लिया गया, पशु छीन लिए गए, जमीन छीन ली गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा राजा जी, कुछ भी नहीं बचा। न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। न्याय कीजिए राजा जी। न्याय होगा और अवश्य होगा। क्या ये सब सच है? हाँ राजा जी, इन्होंने राजकीय कर न देकर राजज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या ये भी सच है? यह अतिरिक्त कर मांग रहा था राजा जी। और अतिरिक्त कर हम कहाँ से देते? लगातार राजकीय कर देते देते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राज्य की स्थापना के लिए युद्ध, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध, और हर युद्ध के खर्चे का भार हम पर। ये सब हम कैसे दे, कहाँ से दे? न्याय कीजिए राजा जी, न्याय कीजिए। न्याय होगा और अवश्य होगा। इनका जो कुछ भी छीना गया है इन्हें वापस कर दिया जाए, और राजकोष से एक बार में जितना भी धन ले जा सके इन्हें ले जाने दिया जाए। आप धन्य हैं राजा जी, आप धन्य हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। चलिए आइए, राजा जी का अनुग्रह प्राप्त कीजिए। औरत, तुम कहां जा रही हो?
विशेष अनुग्रह करूंगा। वसंत अनुग्रह, लेकिन मुझे नहीं नहीं महाराज, ये अनुग्रह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि एक यही संपत्ति मेरे पास बची है और उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं। राजा जी, इस औरत पर मेरा अधिकार है, केवल मेरा, और ये औरत मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं इसका पूरा पूरा मूल्य दे रहा हूं। तो ये है आपका न्याय और ये था आपका अनुग्रह। सब कुछ छीन लेने के बाद ये न्याय, ये अनुग्रह, मुझे नहीं चाहिए ऐसा न्याय, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अनुग्रह। मत भूलो कि मैं राजा हूं। मुझे कुछ दैवीय अधिकार भी प्राप्त है। ईश्वर ने अपनी असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश देकर मुझे तुम्हारा राजा बनाया है। राजा ईश्वर का अंश है। मैं जो कुछ भी करूंगा ईश्वर के आदेश और प्रेरणा से करूंगा। राजा ईश्वर का अवतार है और ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि इस औरत को मैं अपने पास रखूं। राजा स्वयं ईश्वर है। ये झूठ है, मक्कारी है, अन्याय है। इस औरत पर मेरा अधिकार है, केवल मेरा। आओ चलो मेरे साथ। देख लिया तुम लोगों ने, ये तुच्छ मनुष्य ईश्वर के आदेशों को झूठा कह रहा है। क्या ये नास्तिक नहीं है? ये सचमुच नास्तिक है राजा जी। ईश्वर के आदेशों को झूठा कह रहा है। मार डालो इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मेरी बीवी, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। यह अन्याय है, यह अत्याचार है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। औरत, अब तो आओगी। नहीं, कभी नहीं। ये ईश्वर का आदेश है। ये क्यों नहीं कहते? तुम्हारी गणित वासना की राक्षसी आवाज है। तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार है औरत, क्योंकि अब तुम मेरी संपत्ति हो। राजा जी, उस नास्तिक को हम नदी में फेंकाएं। ये झूठ है। नदी गहरी थी, जल शांत। जैसे ही हमने उसे नदी में फेंका, छपाक की आवाज के साथ नदी के पानी में हलचल मच गई। एक बार पानी में वो बिल्कुल डूब गया। गोल लहरें दूर तक फैलकर सिमट आई। वो फिर छटपटाते हुए बाहर निकला। गोल लहरें फिर फैल गईं। वो फिर पानी में डूबा। गोल लहरें फिर सिमट आई। कई बार वो पानी में डूबा उतराया, कई बार गोल लहरें फैली और सिमटी। फिर जब वो अंतिम बार पानी में डूबा तो गोल लहरें बिल्कुल सिमट आई। उनके बीच में एक केंद्र सा बन गया। वो केंद्र कुछ देर तक नाचता रहा और फिर आगे बढ़ गया, और वो नास्तिक पानी से दोबारा नहीं निकल सका। लेकिन जितनी बार भी वो पानी से बाहर निकला, उसने बस यही कहा कि राजा झूठा है, मक्कार है, नास्तिक मैं नहीं राजा है। राजा राजा बनते ही लुटेरा हो गया। ईश्वर के नाम पर उसने मेरी औरत को छीन लिया। बंद करो ये बकवास। किस किस का मुंह बंद करोगे तुम? सभी कह रहे हैं राजा राजा बनते ही लुटेरा हो गया, डाकू हो गया। हमने एक लुटेरे को राजा बनाया, एक डाकू को सिंहासन दिया, ताकि वो हमसे हमारा सब कुछ छीनकर हमें बेघर बाहर कर दे, हमारी इज्जत आबरू लूट कर हमें नदी में पिघवा दे। कब मिलेगा छुटकारा इस पापी से, इस अत्याचारी, इस दुराचारी से?
बना रहा है, प्रजा का शोषण कर रहा है, राष्ट्रीय ऐश्वर्य भोग रहा है। वो भी हमारे बलबूते पर। तुम क्या कहते हो? बना तो रहा है, एक लंबे अरसे से बना रहा है। बहुत बन चुके मूर्ख, अब नहीं बनेंगे। बहुत बन चुके मूर्ख, अब और नहीं बनेंगे। बहुत बन चुके हैं मूर्ख, अब और नहीं बनेंगे। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। शोर क्यों हो रहा है? मैं पूछता हूँ, ये शोर क्यों हो रहा है? देखिए मत राजा जी, क्या पत्ते हो? कृपा कर सिंहासन त्याग दें। हम भी इसका ऐश्वर्य भोगेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कौन राजा बनाएगा? तुम्हें कौन सिंहासन पर बैठाएगा? आपने ही तो कहा था, राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। आपने ही कहा था, राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता। वो उसे अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। मैं तुम्हारी इस दुष्टता को क्षमा कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा ईश्वर है? हमारा ईश्वर। मुझे 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 छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो क्षण आ गया जिसका हमें इंतजार था। पर इतनी आसानी से लौट जाएगा, ये बात तो मैं सोची भी नहीं थी। क्यों? इसमें क्या संदेह है? ये तुमसे किसने कहा? क्या 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 यही कि इस सिंहासन पर तुम बैठोगे। परंतु ये भी किसने कहा कि इस पर मैं ना बैठूं? अच्छा, कोई बात नहीं, अब कान खोल कर सुन लो। इस सिंहासन पर तुम नहीं, मैं बैठूंगा। अच्छा, तो चलो पहले तय कर लिया जाए कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। हाँ हाँ, तुम लोग तय करो, जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठकर देखता हूँ। अब ये सिंहासन भी क्या चीज है, मजा आ गया। नीचे उतरो, नहीं उतरूंगा, नीचे उतरो, नहीं उतरूंगा, नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे। नहीं नहीं, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे। नहीं नहीं, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। मैं कहता हूँ तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और तुम बैठना चाहोगे सिंहासन पर? नहीं, मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैंने सोचा कि सिंहासन आप ही संभाले। आप में बुद्धि और बल का अच्छा समन्वय है। शाबाश, तुम समझदार हो। कृपा है राजा जी, कृपा है। अब आज्ञा हो तो समाचार प्रजा को सुना दूं? अवश्य अवश्य, तुम जाकर प्रजा को बताओ कि आज से हम उनके राजा हैं। जो आज्ञा राजा जी। अपना राजा, चिड़ी का गुलाम, 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 अपना राजा। चिड़ी का गुलाम। राजा बनाया नहीं जाता, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, वो उसे अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है।
सिंहासन के लिए एक बार जो संघर्ष शुरू हुआ तो अंतहीन छोर की तरह आज तक समाप्त होने को न आया। सत्ता और संघर्ष, शक्ति और षड्यंत्र, समाज और शोषण, साम्राज्य और सीमाएं तथा धर्म और धर्मांधता के विजय स्तंभ बनाता हुआ मनुष्य सभ्य और विकासशील बना। लाखों करोड़ों बेकसूर जिंदा इंसानों को मुर्दा जिस्मों में बदलकर नए साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साम्राज्यों ने अपनी सीमाएं फैलाई। उन्माद और विश्व विजय की भावना ने सैनिक लुटेरों को जन्म दिया। रोम का विराट साम्राज्य, यूनान और ओटोमन धीरे धीरे पुरानी मान्यताएं पुरानी हो गई। नई सभ्यताएं चमकी और बर्बरता के तीव्र झकोरों के साथ सदैव के लिए पूज गई। माया और मोहनजोदड़ो रेत तथा बालू की परतों के नीचे सदैव के लिए ढक गए। एशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में नए साहित्य का सृजन हुआ। चित्रों में नए रंग भरे गए, नए शिल्प का निर्माण हुआ, संगीत के नए नए स्वरूप हुए। वैज्ञानिक को नया खिलौना मिला। हिरोशिमा और नागासाकी ध्वस्त हुए। इंसान पृथ्वी से चंद्रमा पर जा पहुंचा। अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर इंसान ने चंद्रमा पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। विकास और प्रगति के नाम पर उसने धधकती हुई चिताओं के अंगारों से आग तापी। और इतना सब कुछ होने के बाद सत्ता की चमक कम नहीं हुई। सिंहासन का आकर्षण फीका नहीं पड़ा। कबीलों की सरदारशाही, राजाओं की राजशाही, अधिनायकों की तानाशाही और नए नेताओं की लोकशाही, अर्थात पुरानी तानाशाही का नया रूप, नया नाम लोकशाही। हर युग में हर सभ्यता ने एक नया शाही जामा पहनकर मानवता को भटकाया है। न जाने कितने आए और चले गए। नश्वरता के इस अनंत चक्र का अवशेष मात्र रह गया। सत्ता का प्रतीक ये सिंहासन आज भी सुपात्र की प्रतीक्षा में आहत और पीड़ित जन समूह के कांपते हुए विश्वास को संजोए हुए सुपात्र की प्रतीक्षा में आज भी सिसक सिसक कर प्रार्थना कर रहा है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बैठाना है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बैठाना है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बैठाना है। नेताजी को जिताना है, सिंहासन पर उन्हें बैठाना है। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। एक बार सुनी बल नहीं बताते। वाह भाई वाह। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। नेता का टेम्पो भाई है। नेता का टेम्पो भाई है। नेता हमारा भाई है। नेता हमारा भाई है। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। अरे वाह भाई नेताजी, आपने तो अच्छा खासा बहुमत तैयार कर लिया है। नेताजी, ये सब आपके अपने आदमी हैं या किराए के भी हैं? कुछ अपने और कुछ किराए के और कुछ विपक्ष के लोगों को तोड़ दिया है। अब देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में तो हर प्रकार के हथकंडे अपनाने की छूट तो दी ही जाती है, वरना चुनाव का मजा ही क्या। आपने विरोधियों को दल बदलने की प्रेरणा इतनी जल्दी दे दी। सचमुच ये तो चमत्कार ही है। आहा, सब लक्ष्मी जी की कृपा है। बस आपका समर्थन और मिल जाए तो सिंहासन पक्का ही समझ लियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो अपने ही आदमी हैं। अच्छा बंधु, मुझे ही सुपात्र घोषित कीजिएगा। आपका जो भी आदेश होगा मुझे मान्य होगा। अरे राजनीति का क ख ग पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पेशेवर 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 राजनीतिज्ञ।
आपके समर्थन का पूरा पूरा मूल्य चुकाऊंगा। हाँ। हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। ऐसा नेता हारेगा। अरे अरे बंधुओं, क्या गजब करते हो? अरे चुनाव पर इसका विपरीत असर पड़ेगा भाई। हमारी वजह से तुम दूर तो स्वार्थी हो। बस अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। अरे हम वो नहीं जो दल बदले, पैसों पर नेता बदले, हम वो नहीं जो दल बदले। पैसों पर नेता बदले। अरे अरे ये क्या करें आप लोग? अगर धन वितरण से नाखुश है तो हम और धन वितरण करेंगे, हैं? जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। चोरी कपड़ा और मकान मांग रहा है ये इंसान, नंगे भूखों का है शोर। महल न बनने देंगे और ओह, समझ गया। लगता है किसी ने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया है? अरे भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, सिंहासन ग्रहण करते ही सर्वोच्च पद मैं आप लोगों में ही वितरित करूंगा और मिल बांट कर देश की सुख संपदा खा सकेंगे। सिंहासन पर तुम्हें बैठाए क्यों? हम खुद ही पेट बैठाए क्यों? अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। सिंहासन पर तुम्हें बैठाए क्यों? हम खुद ही पेट बैठाए क्यों? प्रचार कार्य के लिए पैसा, सुरा, सुंदरी, जीपे, तारे। सिंहासन पर तुम्हें बैठाए क्यों? हम खुद ही पेट बैठाए क्यों? भाई भतीजों, रिश्तेदारों के लिए उद्योग धंधे, ऊंचे ऊंचे ओहदे। देखिए मैंने आपको देने से कुछ भी मना नहीं किया, फिर भी आप लोग मेरे खिलाफ नारे हम लगाते बैठेंगे, हैं। बैठेंगे। सिंहासन पर हम बैठेंगे, बैठेंगे। सिंहासन पर हम बैठेंगे, बैठेंगे भाई, बैठेंगे। सिंहासन पर हम बैठेंगे, बैठेंगे भाई, बैठेंगे। सिंहासन पर हम बैठेंगे। जाओ जाओ सो, आराम से दो। अभी मैं कमजोर नहीं हुआ। एक एक को मेरे गुंडों से जिंदा ना फुकवा दिया तो मेरा नाम भी नेता नहीं। हाँ, कुत्तों के पिल्लो, चलो ईडी और इनकम टैक्स लगा दूंगा पीछे। अभी तक नहीं आए। 6 बजने को आया है। 5 बजे छुट्टी होती है। 5:15, अधिक से अधिक 5:45 तक तो आ ही जाना चाहिए था। वो कब तक खड़ी रहूं बस स्टैंड पे? घर पे बच्चे इंतजार करते होंगे। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ रह गए? बड़ी देर लगा दी। कहाँ रहे इतनी देर? कुछ मत पूछो, उन लोगों ने मुझे घेर लिया था। किन लोगों ने? अरे भाई वही लोग जो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। पीठ छुड़ाना मुश्किल हो गया। क्यों? ऐसा भी क्या हुआ? वो 4 लोग थे और मुझे घेर कर अपनी अपनी बात इस तरह कहने लगे कि जैसे मैं कोई आम सभा हूं, और उनके शोर से कान पहले ही फटे जा रहे थे। सांसें भी रुकने लगी और इससे पहले कि मैं वहां बेदम होकर गिर पड़ता, वो न जाने किस बात पर आपस में ही उलझ पड़े और जोर जोर से लड़ने लगे। तुमने क्या किया? मैं बस जान बचाकर भाग आया, और क्या। कहीं चोट वोट तो नहीं आई? नहीं। चलिए, गनीमत रही, वरना ऐसे मौकों पर तो छोड़िए। तनख्वाह मिल गई? तनख्वाह? हाँ मिल गई। तो लाओ, मुझे दे दो। कुछ देर तो जेब गर्म रहने दिया करो। अब दो भी। ठीक है दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है कि भीड़ में किसी ने। मैं कहती हूँ तुम्हें कब अक्ल आएगी? अब अकेले मेरी तनख्वाह पर कैसे चलेगा महीने भर का खर्च? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, पहले कम कर से जो कोई और उधार देगा। चलिए थाने में रिपोर्ट लिखा दे। क्या फायदा? कोशिश करना हमारा फर्ज है। नहीं मानती हो ना तो चलो, लेकिन थाने में अपनी तनख्वाह से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना। सुनिए, हाँ। राशन कार्ड रिन्यू कराया? नहीं। राशन कैसे मिलेगा?
अरे भाई वैसे ही कब मिल जाता था, मालगाड़ियों जैसी लंबी लंबी क्यों, और जब तक नंबर आए हर चीज खत्म, गेहूं चीनी चावल डालडा सब खत्म। और वैसे भी वो नए ऑर्डर के मुताबिक हर यूनिट पर 1-1 किलो चीजें ही महीने भर के लिए मिला करेंगी। चलो अच्छा है, सामान लेकर शीशे के बर्तन में रख देंगे और महीना भर उन्हें देख देख कर पेट भरेंगे और महीने के आखिरी दिन उनका भोग लगाएंगे। अगर जिंदा रहे तो। वाह क्या जमाना आया है। और भी कुछ सुना? क्या? सप्ताह में पानी 2 दिन और बिजली केवल 1 ही दिन मिला करेगी। अब इन लोगों को कौन समझाए कि रोज रोज नहाने से नेचुरल ऑयल नष्ट हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। और सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली नहीं मिलेगी तो इतनी सड़ी गर्मी में बिना पंखे और कूलर के तो जान ही निकल जाएगी। क्या मुसीबत है, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, ईंधन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छी आजादी मिली है हमें, गुलामों से भी बदतर हो गए। सब कुछ कहने को अपना, लेकिन अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है। प्रकृति के आगे किसकी चलती है। वैसे सरकार ने तो काफी प्रयत्न किए हैं जनता को भूखों मारने के। हर बात का उल्टा क्यों लगाते हो। तो सही है, अब तुम ही बता दो। देखो, आजादी हासिल करना और उसके बाद उसे बनाए रखकर जनता को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना इतना आसान तो नहीं था। हाँ, इसीलिए काफी सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि नारों का एक ऐसा पुल बनाया जाए जो चूने, पत्थर, इस्पात और कंक्रीट के स्तंभों पर नहीं बल्कि शब्दों के आडंबर पर टिका हो। यही ना, क्योंकि इस योजनाबद्ध कार्य में न तो कोई लागत थी और न कोई कठिनाई, बस कुशल दिमागों की जरूरत थी। और ईश्वर की दया से हमारे यहाँ की उपजाऊ मिट्टी ने कुशल दिमागों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दी। जोशीले और वीर रस के नारों की खोज में सारे के सारे कुशल दिमाग लग गए। तो क्या हमें आजादी नारों के पुल पर चलने से प्राप्त हुई? बेशक, हमने आजादी नारों के पुल पर चलकर ही तो पाई है, और आजादी के इतने वर्ष बाद भी इसी तरह से गुजरे। नारों का पुल, आजादी, इतने वर्ष, वाह क्या कहने। और तुम्हारे कहने का अंदाज भी कितना खूबसूरत और दिलचस्प है। नारों का पुल। और आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी नारों के पुल के निर्माण कार्य में कितनी तरक्की हुई। उभरती हुई नदियों के धारा प्रवाह में बड़े बड़े बांध बह गए, विशाल पुल ढह गए, लेकिन आश्वासनों की सीमेंट और शब्द जाल के स्तंभों पर टिका यह महान पुल आज भी अपने संपूर्ण वैभव के साथ तूफानों के बीच खड़ा रहकर मुस्कुरा रहा है। कैसे कैसे सुंदर और आकर्षक नारों के स्तंभ लगाए गए। आराम है हराम, हम सब एक है। शांति, अहिंसा, न्याय, पंचशील, धर्मनिरपेक्षता। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और साथ में हम दो, हमारे दो। बच्चों के जन्म में फासला रखने का अच्छा और आसान उपाय। सिर्फ 15 रुपए में 3। बहने भी दो, बहुत हो गया। वाह, रहने क्यों दूं? क्या हर नारों में हमें अपनी खुशहाली का संसार नजर नहीं आया? और क्या हर नारों को हमने अपनी आवाजें नहीं दी, शक्ति नहीं दी? और ये भी कोई नहीं जानता कि आखिर एक दिन हम नारों के साज पर आवाज लगाते लगाते खोखले हो गए। हमारी आवाजें हमें धोखा दे गई, नारे असह्य हो गए। टूटती हुई आवाजों में दम भरने के लिए एक सुनहरा ख्वाब और दिखा। अब तक जो पुल बनकर तैयार हुए उनकी नींव गलत थी। जो नारे दिए गए वे सब बेईमानी थे। हमें अपनी आवाजें दो, हम नए नारे देंगे। हमारे नारों को स्वर दो, हम गरीबी हटाएंगे। हमें एक मौका दो, हम समाजवाद लाएंगे। हम वादा करते हैं पुल फिर से बनाएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय हो, 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 भारत माता की जय हो। भारत
परंतु वो मनहूस पुल जो अब तक नारों के स्तंभों पर टिका था, एकाएक भरभरा कर हम ही पर गिर गया। हम दब गए, बुरी तरह से पिस गए। हम किसे आवाजें दें, कैसे आवाजें दें? हम चीख भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुंह कुचल दिए गए हैं। लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं किया। तुम भी तो सबकी तरह सब कुछ देखते रहे, सब कुछ सहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब नपुंसक हो, मर्द नहीं नामर्द हो। तुम सब नपुंसक हो। चुप रहो, मैं कह रहा हूं चुप रहो। क्या यही तुम्हारा पौरुष है? आखिर मैं चला ही गया, इस पार्टी से उस पार्टी में। घुटन महसूस हो रही थी, दम घुट रहा था कई दिनों से, नहीं कई महीनों से, बल्कि कई सालों से। वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं और हम कड़ाई भी नहीं चाट पा रहे। हाँ, ये सच है कि मेरे पिता और पितामह इसी पार्टी में थे। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है इस पार्टी का। मान सम्मान पद वैभव क्या कुछ नहीं मिला उन्हें। मुझे भी कुछ कम नहीं मिला, लेकिन कब तक ये विपक्ष का लेवल अपने माथे पे चिपकाए घूमता रहूं। घिन आती है मुझे इस शब्द से। हाँ, कभी हुआ करता था अर्थ इस शब्द का भी। सत्ताधारी भी नमन करते थे, थर्रा जाते थे इसके सवालों से। लेकिन अब तो ढक्कन हो गया है विपक्ष। एक मामूली सिपाही भी तो डंडे पिछवाड़े पे लगा के सीधा अंदर कर देता है। ऐसे में काहे का विपक्ष? भाड़ में गई विचारधारा कुर्सी नहीं दिलाती। कुर्सी चाहिए तो बह निकलो मुख्य धारा में और जा मिलो समंदर में। सुख ही सुख, कट जाएंगे सारे पाप शाप और सामने होगी सत्ता की मलाई। तो आ गया हूं मैं उस पार्टी से इस पार्टी में। अब करूंगा मैं देश सेवा। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम। ये तुम दोनों बोलते क्यों नहीं हो? कुछ हमसे कहा। तुम दोनों मेरी आवाज से अपनी आवाज क्यों नहीं मिलाते? इसलिए कि तुम्हारी आवाज से हमारी आवाज भी तो मिल सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे जानते भी हो, तुम्हारी आवाज से मिलकर मेरी आवाज कितनी बुलंद हो जाती है। यानी कि हमारी आवाज से मिलकर इनकी आवाज बुलंद हो जाती है। हाँ। यानी कि हमारी आवाज में जादू है, संगीत है। तो ठीक है, हमारी जादूगरी संगीत में आवाज से अपनी बेसुरी आवाज मिलाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तीनों का साथ में। बको मत, बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। शाबाश। अब बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। और अब बोलो हुकुम का अट्टा जिंदाबाद। नहीं, उल्लू का पट्टा। हुकुम का अट्टा, उल्लू का पट्टा। हुकुम का अट्टा। मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा। मैं कहता हूँ हुकुम
अपनी जय जयकार करे। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। चलो चालू हो जाओ दोनों के दोनों। हुर्रे! चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुक्म का अड्डा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुक्म का अड्डा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। हुकुम का अड्डा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुकुम का अड्डा जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। हुक्म का अड्डा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। हुकुम का अड्डा जिंदाबाद। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद। उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। अरे अरे ये क्या हो रहा है? हटिए पीछे हटिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे इनके होते हुए आप सब अपनी अपनी महिमाओं का बखान कर रहे हैं। अरे पीछे हटिए। ये वाला है आप पे। थैंक यू। और आप अरे संकोच मत कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मालाएं हमें क्यों पहना रहे हैं? पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण है नारायण। ये मालाएं आपको समर्पित कर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। हे जनता जनार्दन, हे जनता परमेश्वर, मेरा शास्त्रांग दंडवत स्वीकार करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग आखिर चाहते क्या है? देखिए भाई साहब खड़े होइए। आपको कोई काम था? कोई फाइल ठीक करानी थी या कोई बिल पास कराना था तो आप मुझे ऐसे ही कह देते ना। ये इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे मूर्खों, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे इनकी जय जयकार के बिना कुछ नहीं होगा। उच्चन शक्ति है, उच्चन शक्ति महाशक्ति होती है। जनशक्ति महाशक्ति, महाशक्ति, मुझे तो बोलने दो। जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति। आप लोग ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ये शोर नहीं है, ये आपकी जय जयकार हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप जनता जनार्दन है, जनता परमेश्वरी है। तो ये सिंहासन आपका है। ये सिंहासन मेरा है? जी हाँ, आपका। ओह सुना जी, ये सिंहासन अपना है। अच्छा अपना है वाह। अब कृपा कर हम में से किसी एक को चुनकर इस पर बैठा दो और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जब ये सिंहासन मेरा ही है तो आप लोगों में से किसी एक को तकलीफ क्यों दूं? क्यों ना इस पर मैं ही बैठ जाऊं? नहीं, ये सिंहासन आपका है, लेकिन आप इस पर नहीं बैठ सकेंगी क्योंकि युग युगांतर से राजा और प्रजा में भेद चला आ रहा है। आपको केवल निर्वाचन का अधिकार दिया गया है और निर्वाचन के अधिकार के द्वारा आप हममें से किसी एक को चुनकर इस पर बैठा सकती हैं। आपका निर्णय हमें मान्य होगा। कौन बैठे कौन ना बैठे का झगड़ा भी मिट जाएगा। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। हम जो भी रूखी सूखी खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे और जो कोई सिंहासन की तरफ नजर भी उठाएगा उसे हम परास्त करेंगे। इस तरह आपका पोषण भी होगा और सिंहासन का रक्षण भी। इसे कहते हैं जनता का शासन, जनता का आसन, जनता का सिंहासन। अर्थात मूर्खों द्वारा मूर्खों का मूर्खों पर शासन। वेरी गुड। मैं कहती हूँ चुप भी रहिए। कभी कभी तो सीरियस हो जाया करिए। हे जनता जनार्दन, कृपा करके हम में से किसी एक को चुनकर इस पर बैठा दो और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। लेकिन मैं किसे बैठा दूं? देखिए मेरे लिए तो आप सभी बराबर हैं। मुझे बैठा दीजिए। आपको? आप इस पर बैठना चाहते हैं? हाँ मेरी बहुत इच्छा है इस पर बैठने की। लेकिन मैं इच्छा के लिए नहीं बैठूंगा, मैं कुछ करूंगा भी। और देवी जी मैं तो कुछ नहीं बहुत कुछ करूंगा। देखिए आप इनकी बातों पे जरा भी ध्यान मत दीजिए। इस सिंहासन पर आप मुझे बैठा कर ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको परम सुख दूंगा। मैं आपके लिए घी और दूध की नदियां बहा दूंगा। मैं आपके लिए चांदी की खेती करूंगा और तो सोने के पेड़ लगाऊंगा और मैं हीरे जवाहरात उगाऊंगा। मैं खुशियों के बाग और आशाओं के महल खड़े कर दूंगा और मैं ऐश्वर्य के फूल खिला दूंगा और मैं तो आसमान से
सितारे तोड़ लाऊंगा। तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। न तो मुझे आसमान के तारे चाहिए, न ही ऐश्वर्य के फूल, न खुशियों के बाग और न आशाओं के महल। चांदी के खेत और सोने के पेड़ लहलहाएंगे तो लुटेरे हमें फिर से लूटने चले आएंगे। और घी और दूध की महक से तो अब अपच होने लगा है। नदियां बहने लगेंगी तो कितने दिन जिंदा रह सकूंगी? और सुख, सच्चा सुख, परम सुख तो अब इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद ही मिलेगा। अब अगर मरने के बाद ही सुख मिलेगा तो मैं आपके मरने का प्रबंध भी करवा दूंगा। ये प्रबंध तुम ही क्यों, मैं नहीं करा सकता। अरे देवी जी, अगर आप मरना ही चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए धूप, चंदन और शुद्ध देशी घी से एक बहुत ही भव्य और महकती हुई चिता बनवा दूंगा। सुख की सीढ़ी पर बैठिए और आधे घंटे के भीतर परम सुख को प्राप्त कीजिए। आधा घंटा तो बहुत है। ये सेवा करने का अवसर आप मुझे दीजिए। मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा कुछ सेकंडों में छोटी सी सेवा करूंगा। अंदर जाइए और लोटे में बाहर आइए। Too much, too much, too much. देवी जी, हम में से कौन बैठे सिंहासन पर? हमारी उतावली बढ़ती जा रही है। हमारे सब्र का बांध टूटना चाहता है। मैं आजीवन प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन ये सिंहासन आप मुझे ही दीजिएगा। मुझसे अच्छा सेवक और कौन मिलेगा आपको? बस करो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सेवा। ये आप क्या कह रही है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें अबोध जानकर क्षमा करो। हे जगन्नाथ परमेश्वरी। चुप रहो, ये सिंहासन तुम में से किसी को नहीं मिलेगा। तुम सब दूर धोखेबाज और मक्कार हो। सेवा 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 के नाम पर तुम अब तक हमारा शोषण करके आए हो, और अब ये सेवा मैं तुम में से किसी को नहीं करने दूंगी। लेकिन सिंहासन खाली तो नहीं रहेगा। किसी ना किसी को तो बैठना ही होगा। तुम किसे बिठाओगी? किसी को भी, पर तुम में से किसी को भी नहीं। फिर भी वो कौन होगा? कोई भी जो मुझे 2 जून की रोटी दे सके, सुख और चैन की रोटी। धोखा और फरेब के सुनहरे थालों में मुझे तुम्हारे 56 प्रकार का भोजन नहीं चाहिए। मुझे केवल रोटी चाहिए, सूखी रोटी, जिसमें धरती की सौंधी सौंधी महक उठ रही हो, परिश्रम की गंध आ रही हो। और ऐसी रोटी तुम में से कोई नहीं दे सकेगा। तुम सब जा सकते हो। तुम्हारी शक्लें देखकर मुझे घिन आ रही है। चलिए, सिंहासन पर आप बैठिए। नहीं, मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। कायरों जैसी बातें मत करो, चलो। मैंने कहा ना डियर, मुझे नहीं बैठना। अगर तुम्हें बैठना है ना तो तुम बैठ जाओ। नहीं, आपको बैठना ही होगा। मैं कहता हूँ कि इन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम भले घर के शरीफ लोग हैं, बाल बच्चों वाले इज्जतदार आदमी हैं, और इन सब से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। हम लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के। देखिए सज्जनों, भाई साहब, आप में से जो भी इस पर बैठना चाहता है वो बैठ सकता है। हमें क्षमा करिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। आओ डार्लिंग, हम लोग घर चले। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आओ आओ। अरे वाह, घर चले। मैं कहती हूँ तुम जैसे लोगों के कारण इनकी बन आती है। अपनी ही चीज और उसे छोड़ दे, वो भी इन निकम्मों की खातिर। नहीं, चलिए, आपको बैठना ही होगा। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी बीवी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
कहा था ये लोग ठीक नहीं है। चुप हो जाओ, आंसू पोंछ डालो। इन्हें इस तरह नहीं बहाया जाता। इन्हें किसी राष्ट्र नेता की मौत पर बहाने के लिए शीर्षक। चुप हो जाओ। अब मैं क्या करूं? भूल जाओ उन सबको और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दो। किस तरह? सिंहासन पर बैठा कर क्या करोगे तुम? तुम्हारी देखभाल। क्या हो गया है मुझे? तुम कष्ट में हो। हाँ, मैं कष्ट में हूँ। तुम तकलीफ में हो। हाँ, मैं तकलीफ में हूँ। तुम यंत्रणा भोग रही हो। मैं यंत्रणा भोग रही हूँ। सदियों से यंत्रणा भोग रही हूँ। जिसने चाहा मेरे साथ बलात्कार किया, मनमानी की, खिलवाड़ किया, लूट खसोट की। राजतंत्र ने भी और प्रजातंत्र ने भी, देशी राजाओं ने भी और विदेशी राजाओं ने भी, हर एक ने यही किया। हर बार यही हुआ, हर बार यही हुआ। लेकिन इस बार वो सब नहीं होगा। इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है। इस बार ये एक वो सब नहीं होने देगा जो हर एक ने किया है। लेकिन क्यों इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है? इस बार ये एक वो सब क्यों नहीं होने देगा जो हर एक ने किया है? इसीलिए क्योंकि ये एक हर एक जैसा नहीं है। इसकी बातों में मत आना। ये झूठा है। ये भी वही करेगा जो हर एक ने किया है। इस बार तुम इस दो को देखो। ये तुम्हारा सच्चा हितैषी और शुभचिंतक है। ये तुम्हारा पोषण करेगा, तुम्हारा रक्षण करेगा, तुम्हें वो सब कुछ देगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया। पहले भी सब यही कहते रहे और हर बार मैं उनके धोखे में आ जाती हूँ और वो धोखा देकर निरंकुश हो जाते हैं। फिर कोई पोषण और रक्षण की बात ही नहीं करता। सबके सब भक्षण करने में लग जाते हैं। मेरा यकीन करो। किस का यकीन करो? इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। ये एक झूठा है और ये दो महा झूठा। ये तीन है जिस पर तुम पूरी तरह से विश्वास कर सकती हो। ये भी मैं पहली बार नहीं सुन रही हूँ। लेकिन ये तुम पहली बार सुनोगी कि ये तुम्हारी सदियों की यंत्रणा को मिटा देगा, तुम्हारे सभी जख्मों को भर देगा, तुम्हारी सभी व्यथाएं धो देगा। ये तीन एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। नया कीर्तिमान? हंसो मत। सिंहासन पर मुझे बैठाओ, नहीं तो तुम मुझ पर जुल्म ढाओगे, मेरी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाओगे, मुझे गोलियों से भून डालोगे। यही ना? आ गए ना अपनी औकात पर? लो, बरसाओ कोड़े, जुल्म ढाओ, छलनी कर दो मुझे आग की लपलपाती गोलियों से। लेकिन मैं ये सब भी नहीं होने दूंगा। मैं इन सबसे अलग परम अहिंसावादी, राष्ट्रवादी हूँ, समाजवादी हूँ। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें नया रूप दूंगा, तुम्हें खुशियों से इतना लाभ दूंगा कि तुम खुशी से पागल हो जाओगी। क्या कहा? पागल? मैं पहले ही खुशी से इतनी पागल हो गई हूँ कि और कोई खुशी मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ। वादा, मौका, विश्वास, कितने
जो तुझे ही मिलनी चाहिए। मैं इसे लेकर ही रहूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने इसके लिए अपनी नैतिकता को कुर्बान किया, सच्चाई का गला घोटा है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कहता हूँ तुम दोनों बाहर निकलो। और मैं कहता हूँ तुम तीनों बाहर निकलो। तुम में से कोई इस काबिल नहीं कि इस सिंहासन पर बैठ सके। इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। 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 रुक जाओ। तुम्हारे जुल्म और अन्याय मेरे धैर्य की सीमाएं तोड़ चुके हैं। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम्हारा एक कदम भी तुम्हारे लिए घातक होगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना तुम्हारी लाश ही सिंहासन पर बैठेगी। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। मैं बैठूंगा। संघर्ष रोक दो। संघर्ष नहीं, सुपात्र चाहिए। संघर्ष का सूत्रपात करके एक और युद्ध को जन्म मत दो। युद्ध, महायुद्ध, महायुद्ध महाबले की सृष्टि कर सकता है। आमंत्रित सज्जनों, क्या आप इन भद्र पुरुषों को सुपात्र कहेंगे? यदि हाँ, तो आप स्वयं आकर इन्हें इस सिंहासन पर बैठा दें और बैठाए रखिए। अन्यथा मुझे तलाश है एक सुपात्र की, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की प्रतिष्ठा कर सके, मानवता और शांति की रक्षा कर सके। तलाश है, मुझे तलाश है सुपात्र की। मुझे तलाश है क्योंकि सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है। प्रस्तुति सिंहासन खाली है। इस खूबसूरत प्रस्तुति ਲਈ सब कलाकारों ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ। मैं इस नाटक के डायरेक्टर श्री दिनेश प्रधान जी ਨੂੰ मंच ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। श्री दिनेश प्रधान जी। बैठ जाओ बच्चों सारे। Sit down. मैं श्री दिनेश प्रधान जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ श्री राजिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਚਮਕ ਜੀ, श्री कमल चंद जी ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ श्री ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ये हमारे एक्टर्स हैं जो इन्होंने विशाल ने नंबर 2 का अभिनय किया। प्रांजल गुर्जर, इन्होंने नंबर 3 की भूमिका निभाई थी। और ऋषभ गौतम,
ये हस्बैंड के रोल में थे। इमरान खान ये हमारे स्टेज मैनेजर है, बैक स्टेज का सारा। ऋषभ गौतम गौरव गौतम ने म्यूजिक किया इस प्ले का। शब्दिका शर्मा ये पत्नी की भूमिका में। दीपक जहांगीर उन्होंने नंबर 1 का रोल। विशाल बैरवा नंबर 2। समीर राजपूत इन्होंने नेता और राजा का रोल किया। और सूत्रधार के रूप में थे आकाश जोशी। Director of the play, Dinesh Pradhan. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ। इस महान तपस्थली के साधक सरदार जतिंदर बराड़ सिंह जी, कलाकार और रंगमंच के बेहतरीन शख्सियत अरविंदर चमक जी, काफ़ी लंबे समय से अपने नाटकों के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से दस्तक दे रहे, दस्तक के सर्वे सर्वा राजेंद्र सिंह जी, अमिता शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित कमल रंधे, नाटक के निर्देशक दिनेश प्रधान जी, नाटक के लेखक सुशील कुमार सिंह जी और आप सभी उपस्थित गंभीर दर्शक, सही जनता जो आज इस नाटक को देख रही है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ और विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का उदय हुआ, उस समय पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज ये नाटक उस दौर से लेकर आज तक अपनी कहानी, अपनी असलियत बयान कर रहा है कि सिंहासन पर अभी भी बैठने के लिए योग्य आदमी की तलाश है। और एक उस दौर से लेकर जब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उस समय से लेकर आज की जनता ही परमेश्वर है, अभी तक वह शोषण उसी रूप में जारी है। और इस सिंहासन के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, रिश्ते तार तार किए गए, बहुत अन्याय और जुल्म किया गया, लेकिन आज भी यह सिलसिला उसी प्रकार से जारी है। लोकशाही में शाही तामझाम ही रह गया, लोक गायब हो गया, जनता का चीरहरण होता रहा, लोकतंत्र कराहता रहा। और आज
हम ये उम्मीद कर सकते हैं इस नाटक के माध्यम से, इस दस्तक के माध्यम से और इस रंगमंच के माध्यम से कि एक दिन तस्वीर जरूर बदलेगी। और कहते हैं कि घर हो या बाहर मशाल जलती रहनी चाहिए। ये मशाल अंधकार के खिलाफ एक लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों को बदलना होगा, वर्तमान परिस्थितियों को बदलना होगा। सूरज के उभरने तक दिए की लौ को जलना होगा। तो जरूर निश्चित तौर पर जब तक एक स्वस्थ सुखी समाज की कल्पना साकार नहीं हो जाती तब तक ये दस्तक हम देते रहें। इसी प्रकार से इस योग्य सुपात्र की तलाश में हम लगे रहें और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता ही अपने इस आसन पर, इस सिंहासन पर काबिज होगी और तभी स्वस्थ सुखी समाज की जो कल्पना है वो साकार हो सकेगी। तो यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को, पूरी नाट्य टीम को कि इनके निर्देशन के लिए, इनके अभिनय के लिए, बेमिसाल प्रस्तुति के लिए फिर से पूरी समूची टीम को बहुत बहुत बधाई और आप सबको साधुवाद। आपने अवसर दिया, आपके बीच उपस्थित होने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं साढ़े सम्मानित मेहमान डॉक्टर हरविंदर चमक जी ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। दो मोज़ेज़ ख़वातीन हज़रात, अमृतसर थिएटर की हब बन गया और अमृतसर रंगमंच की एक मिसाल बन दुनिया के विच अपना नाम रोशन कर रहा। मुबारकबाद के हकदार जिथे ये राजस्थान तो आई एक टीम है, मैंने लगता है कि उस तो भी बाद मुबारक के हकदार तुसी हो जिन्होंने ये मिसाल को प्रज्वलित रहने दे विच, रोशनाई बख्शण दे विच तुसी साथ दिता है। और दस्तक नाल बहुत लंबी सांझ है और नाटशाला का ये मंदिर, मैं तो एक हमेशा मंदिर समझदा और गुरुद्वारा समझदा और ये समझदा कि सानू एक नवी तो एक सच्ची तो सुची राह दिखाने दे विच ये स्टेज सहाई हुंदी है। बराड़ साहब का तलवार, रजिंदर का तलवार ते इस आई हुई टीम ने जिन्हें एक बहुत खूबसूरती के नाल साडी पॉलिटिक्स, साडी असल जिंदगी का मकसद ते सियासत जो साडे इर्द गिर्द हो रही है, यही रंगमंच का मकसद है कि आले दुआले जो कुछ वापर रहा है उन्होंने प्रतिबिंब बन उहदा शीशा तुहानूं दिखाना। और जे अज तुसी सियाणे बन जाओ तो 18 साल तो तुसी सारी ज़्यादा हो तो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी निष्ठा जे असी इस मुल्क लिए समर्पित कर दईए तो कोई दिन दूर नहीं कि जिहड़े लुटन वाले वख-वख शक्लों दे विच, वख-वख नारियां दे विच, वख-वख पार्टियां दे लेबल दे नाल पूरे हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और एक सच्ची ते सुच्ची मुल्क की रहनुमाई तुहाडे हाथ विच होएगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस नाल ही 3rd आईना नैशनल थिएटर फैसटिवल के 6वें दिन की सफलतापूर्वक समाप्ति होती है। कल शाम 6 बजे इसे ही स्टेज पे HCR FTR मंडी हिमाचल प्रदेश वालों नाटक ध्रुव का एक टुकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा। थोड़ा सब का इस फेस्टिवल के आखिरी दिन फिर तो उड़ीक रहेगी, स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जान तो पहला मैं सारे बेनती करांगी कि अपनी अपनी जगह देते नेशनल एंथम भी एक बार खड़े हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।